हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम को देने जा रहे हैं, आरआरबी पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट की वैकेंसी हुई है उसको देने जा रहे हैं, या डी ट्रिपल एस बी में फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ये होम्योपैथिक के लिए हिसाब से करा रहे हैं या एलोपैथिक के हिसाब से करा रहे हैं। तो आपको क्लियर कर दूं, मैं कुछ ऐसे टॉपिक पकड़ रहा हूं जो दोनों ही यानी तीनों ही एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, यानी कॉमन सिलेबस। आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम हो या फिर आरआरबी पैरामेडिकल फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, कुछ टॉपिक आपको चेंज मिलेंगे और कुछ टॉपिक आपको सेम मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये हमारा सिलेबस है, ये यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का है। तो आप इस जो मैं टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आपको दूसरे नंबर पर दिख जाएगा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। तो आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में दिख रहा है। अगर हम फार्मासिस्ट जो एंट्री ग्रेड वैकेंसी है पैरामेडिकल की रेलवे में, तो इसकी अगर हम टॉपिक की बात करें तो आप देख पाएंगे ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, तो उसमें बड़ा बड़ा दे रखा है। कुल मिला के ये जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दोनों ही एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म्स है हमारा शैल, यानी कि कोशिका। कोशिका को बारे में आप भली भांति जानते होंगे, आप बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ते रहते हैं। तो क्या होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो संरचनी होती है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल फ्रॉम टिश्यू, ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। यानी कि कोशिका सभी जीवित प्राणियों की मौलिक, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोशिका क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, यानी कि टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक यानी कि टिश्यू का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू यानी कि ऊतक मिल जाते हैं तो अंग का एक निर्माण करते हैं। अंत में बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो अंग प्रणाली यानी कि बॉडी का हमारा निर्माण करते हैं। तो ये सेल के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। अगला टर्म है टिश्यू, यानी कि ऊतक। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि सिमिलर सेल्स डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वर्क करती हैं। तो एग्जाम्पल इंक्लूड मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू, ईटीसी। हिंदी में देख लेते हैं, सभी प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो उदाहरण के लिए मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये क्या है, ऊतक हैं। ये ऊतक के एक प्रकार हैं। अगला टर्म है हमारा ऑर्गन्स, यानी कि अंग। अ पार्ट ऑफ बॉडी मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन लाइक द हार्ट, लंग्स और लिवर। यानी शरीर का एक हिस्सा जो विभिन्न ऊतकों से मिलकर बना होता है। आपको मैंने बताया सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बॉडी का हमारी निर्माण हो जाता है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ये कि जो होते हैं शरीर का एक हिस्सा जो विभिन्न ऊतकों से मिलकर बना होता है और एक विशेष कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है, जैसे कि हृदय यानी कि हार्ट्स, आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स, यकृत यानी कि लीवर। ये सब क्या है, एक अंग है, यानी कि एक ऑर्गन है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला हमारा टर्म है प्रणाली। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म मेजर बॉडीली फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। यानी अंगों का समूह मुख्य शारीरिक कार्यों करने के लिए एक साथ काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यानी कि प्रणाली। इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है और तंत्रिका तंत्र है। ये सब किसके उदाहरण हैं, सिस्टम यानी कि प्रणाली के उदाहरण हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये टर्म्स इस तरीके से आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं हमारे एप्लीकेशन पर इसका पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मात्र इसकी फीस 249 रुपये रखी गई है, और जिसमें आपका ट्रेड का फुल सिलेबस कराया जा रहा है, यानी डीएचपी ट्रेड जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे जाना है, तो वो आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके साथ ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप मार्केट में इसकी कोई बुक भी परचेज करने की कोशिश करेंगे तो 500 रुपये से कम की कोई बुक आपको नहीं मिलेगी, और आपको उससे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको उससे समझ में आएगा या नहीं आएगा। इसमें हम पूरी तरीके से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, साथ में हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको अगर हमारा ये कोर्स परचेस करना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम की, तो मात्र 111 रुपये की हमने इसकी टेस्ट सीरीज चला हुआ है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं, यानी यूपी जी के हो या फिर कंप्यूटर हो,
सारे या फिर ट्रेड हो, ट्रेड तीनों ही चीज़ों का आपको फुल टेस्ट जिस तरीके से एग्जाम में पेपर आना है वैसा ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक टेस्ट आपको फ्री दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 3 इसकी डेमो क्लास भी हमने प्रोवाइड करा दी है पेड कोर्स की, तो उसके बाद ही आप परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थिति। तो ये क्या होती है? द बॉडी इज एबिलिटी टू मेंटेन ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड पीएच बैलेंस। कहने का मकसद ये है शरीर की वो क्षमता जिससे कि वो बाहरी परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद आंतरिक पर्यावरण को स्थिर बनाए रखता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस यानी कि समस्थिति, जैसे कि तापमान और पीएच संतुलन। ये क्या होता है? हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट होता रहता है। अगली चीज़ है हमारी मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। तो ये क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ इंक्लूडिंग ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एनर्जी एंड बिल्डिंग ऑफ टिश्यू। तो हिंदी में अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो जीवित प्राणी के भीतर जीवन को बनाए रखने के लिए होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाएं जिसमें भोजन को ऊर्जा में बदलना और ऊतकों का निर्माण शामिल है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो ये दो तरह का होता है, एक तो एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दूसरा आपका कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या करते हैं? टूटने की प्रक्रिया होती है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा एनाटॉमी, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। शरीर रचना, हिंदी में कहते हैं शरीर रचना। तो इसमें क्या करते हैं? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट इंक्लूडिंग ऑर्गन टिश्यू एंड सेल्स। यानी शरीर और उसके अंगों ऊतकों और कोशिकाओं की संरचना का अध्ययन किस में करते हैं हम? शरीर के एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। तो इसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट फंक्शन इंक्लूडिंग सिस्टम लाइक द रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी शरीर और उसके अंगों के कार्य करने के तरीके का अध्ययन जिसमें श्वसन, पाचन और परिसंचरण प्रणालियाँ शामिल होती हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म है हमारा न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। तो स्पेशलाइज यहाँ होना चाहिए, आई स्पेशलाइज डेट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स मेकिंग अप द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन कम्युनिकेट सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि एक विशिष्टकृत एक यानी कि एक स्पेशलाइज कोशिका यानी सेल होता है जो तंत्रिका आवेगों को संप्रेषित करता है। क्या करता है? ट्रांसमिट करता है और तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में संकेतों का मतलब सिग्नल को क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं यानी कि संचार करती रहती हैं। तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे न्यूरॉन के बारे में। नेक्स्ट हम हमारा हार्मोन इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोन क्या होता है? अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी डेट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल्स और ऑर्गन्स। यानी कि शरीर में बनने वाली रासायनिक पदार्थ, शरीर में जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं जो कुछ कोशिकाओं के या अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित और नियमित करता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम हार्मोन कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन निकलता है, इसी तरीके से ये हार्मोन है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। एटीएच हार्मोन होता है। तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं अलग अलग तरीके से, पौधों में अलग तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो लिविंग हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। एंजाइम नेक्स्ट है एंजाइम। तो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन डेट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सच एज डाइजेशन। तो प्रोटीन जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं शरीर में, रासायनिक प्रतिक्रियाएं जैसे पाचन को तेज करते हैं। तो आपको पता है पाचन यानी डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि टाइलिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है। बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जगहों पर जैसे कि मुक्कुहा में अलग पाए जाते हैं, स्टमक में हमारे अलग होते हैं, और जो अगर हम बात करें आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियास से अलग तरीके से ये निकलते हैं। तो एंजाइम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होता है, यहाँ पर आपको समझ लेना है एंजाइम क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्लड यानी कि रक्त, यानी कि क्या बोलते हैं इसी को? खून। तो afluent that circulated in the cardiovascular system transporting oxygen, nutrients and
बेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फ्रॉम द सेल्स, यानी कि एक तरल पदार्थ जो हृदय प्रणाली में प्रभावित होता है और ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादों को कोशिकाओं तक पहुंचाने और वापस लाने के में काम करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। तो ब्लड एक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक होता है। तो ब्लड के बारे में आपको डिटेल में ही पढ़ना है इसी यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक्स के सिलेबस में, चाहे फिर आरआरबी पैरामेडिकल का सिलेबस हो, सब में आपको ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ना होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बोन, यानी कि अस्थि, जिसे हम क्या बोलते हैं, हड्डी। द रिजिड स्ट्रक्चर डेट फॉर्म पार्ट ऑफ स्केलेटन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, उसी को हम क्या कहेंगे, बोन। तो हमारी जो बॉडी होती है उसे क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा या मूवमेंट कराएगा, तो उसी को हम बोन्स कहेंगे। यानी कठोर संरचना जो कंकाल का हिस्सा बनाती है और शरीर को समर्थन, सुरक्षा, गति यानी कि मूवमेंट प्रदान करती है। कौन, बोन। नेक्स्ट है मसल्स, यानी कि मांसपेशी। आपको पता है आपकी जो हड्डी होती है, इस तरीके से मान लो हड्डी है, तो इस हड्डी के ऊपर ये सारा क्या कहलाता है, मांस से होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मांसपेशी यानी कि मसल्स। तो टिश्यू मेड ऑफ फाइबर डेट कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। तो तंतु से बने ऊतक जो शरीर में गति पैदा करने के लिए सिकुड़ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मसल्स यानी कि टिश्यू। मांसपेशियाँ तीन तरह, सॉरी मसल्स मांसपेशी कहते हैं, टिश्यू टिश्यू कहाँ से आ गया। मांसपेशियों के 3 टाइप की होती हैं, कंकाल मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी और हृदय मांसपेशी, जिसे हम कार्डियक मांसपेशी यानी कि कार्डियक मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्डियक यानी कि हृदय संबंधी। तो ये रिलेटेड टू हार्ट होता है। ऑप्शन पुट हो कार्डियोलॉजी, कार्डियोजिस्ट यानी कि जो हृदय संबंधी को देखता है। तो कार्डियक मसल्स आर स्पेशलाइज्ड मसल्स फाउंड इन द हार्ट डेट कंट्रोल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन कंट्रेक्शंस, हृदय से संबंधित होती हैं, ये आपको बता दिया है। तो हृदय मांसपेशियाँ, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। विशेष मांसपेशियाँ होती हैं जो हृदय की संकुचन ही को क्या करती हैं, संकुचन को नियंत्रित करती हैं, इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है आर्टरी, धमनी। तो धमनी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, अ ब्लड वेसल डेट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द टू द हार्ट रेस्ट ऑफ द बॉडी। रक्त वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाती है। दोस्तों, एक होती धमनी, आर्टरी, और दूसरी होती वीन यानी कि शिरा। जो आपका हृदय है, मान लो ये हृदय है, तो हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड रक्त जाएगा तो किस में जाएगा, वो धमनी में जाएगा, धमनी से जाएगा शरीर के और हिस्सों तक। और जो लौट कर आएगा वो किससे लौट कर आएगा, तो वीन से लौट कर आएगा, वीन से लौट कर आएगा यानी शिराओं से लौट कर आएगा। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी, यानी इम्प्योर ब्लड ये कहलाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है उसे प्योर यानी कि शुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो मैं बता रहा था वीन्स यानी शिरा के बारे में। तो अ ब्लड वेसल डेट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी रक्त वाहिका जो शरीर के अवायु शीतित रक्त को हृदय तक वापस लाती है। तो ये आपका मान लो हृदय, फिलहाल ऐसा होता नहीं है, तो इससे जो नस जा रही है तो इसी को कहेंगे आर्टरी। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है शरीर के हिस्सों तक, और जो लौट कर जिससे आता है तो उसे हम कहते हैं शिरा, शिरा या वीन। तो वीन से क्या होता है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी को हम इसलिए इम्प्योर ब्लड कहते हैं। प्योर और इम्प्योर ब्लड यानी शुद्ध और अशुद्ध ब्लड देखने को मिलता है। अब शिरा भी 3 तरह की होती हैं, यानी कि वेन्स भी 3 तरह की होती हैं, और आपका जो धमनी है उनके बारे में आपको जब डिटेल में पढ़ेंगे वो भी आपको कई तरह की देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है कैपिलरी, यानी कि केशिका। तो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी डेट कनेक्ट आर्टरीज एंड veins वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट अकर्स, यानी शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो धमनियां और शिराओं को जोड़ती है, और जहां ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट का आदान प्रदान होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मान लो हृदय है, तो हृदय से जो क्या जा रही हैं शिराएँ, सॉरी ये हृदय से क्या जा रही हैं, ये धमनी यानी कि आर्टरी, और ये जो लौट कर आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, शिरा। तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी, यहाँ पर ही क्या होगा, जो ब्लड होगा इसका एक्सचेंज होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से मतलब इसमें पहुँचेगा, और यहाँ से वापस कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, केशिका। तो यहाँ पर क्या होगा, रक्त का क्या होगा, ऑक्सीजन है और पोषक तत्वों हैं इनका और जो अपशिष्ट या बचे हुए वेस्ट मटेरियल हैं इनका आदान प्रदान हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना होता है, आगे आप पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारा लिम्फ यानी कि लसिका। तो अ क्लियर फ्लो डेट ट्रेवल्स थ्रू द लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम हेल्पिंग टू रिमूव टॉक्सिन एंड बास्ट फ्रॉम टिश्यूज। यानी कि एक साफ तरल जो लसिका तंत्र के माध्यम से प्रभावित होता है और ऊतकों से विषाक्त यानी जो जहरीले पदार्थ होते हैं और अपशिष्ट हैं को निकालने में मदद करता है। कौन? लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में आप ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं लिम्फ की नस किससे जुड़ी होती है, तो शिरा से जुड़ी होती है, यानी कि वेन से जुड़ी होती है, वेन से जुड़ी होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा हीमोग्लोबिन। तो अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी डेट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है कौन सा? हीमोग्लोबिन, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। यानी जो शिरा और रक्त में ब्लड बह रहा है तो वो किसी ना किसी की हेल्प से बहता होगा, तो वो किसकी हेल्प से बहता है? आरबीसी की मदद से बहता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लेगा और शरीर के तमाम हिस्सों तक पहुंचा देगा, और शरीर से अशुद्ध रक्त लेगा जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो फेफड़ों तक ले आएगा। कौन? आरबीसी। तो आरबीसी का ये काम होता है। दोस्तों ये थे 20 इम्पोर्टेंट जो फिजियोलॉजी और एनाटोमी के इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा और एग्जाम में से क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका एक पार्ट अभी और बचा है, तो वो पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और आपको बता दूं इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इसका आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। उम्मीद है आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप जो मैं करा रहा हूँ 2 पार्ट में ये करा रहा हूँ इतना करा कर लेंगे तो इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, और इससे इसी में आपको देखने को मिलेगा। इससे बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप चाहें तो आप हमारा यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के लिए पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आई हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।